गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं रेणु त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में। आज बीएड सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर था पेडागॉजी सब्जेक्ट, जिसमें से आपके 3 सब्जेक्ट्स हुए फिजिकल साइंस, ज्योग्राफी और संस्कृत। तो आज मैं आपको फिजिकल साइंस के आंसर की दूंगी, जिसे आप अपने मिलान कर लीजिए कितने आंसर आपके करेक्ट होते हैं। और आपने मेरे जो थ्योरी पार्ट्स पढ़े होंगे उसमें से कई क्वेश्चंस बन रहे हैं, उसे आप बहुत अच्छी तरह पढ़िए। इन क्वेश्चंस को भी अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो भी इसमें से 30% आपका बिल्कुल कवर हो जा रहा है, क्योंकि आपके जितने पेडागॉजी सब्जेक्ट सब सेम है। पाठ्यक्रम हो, चाहे ब्लूम टैक्सोनॉमी हो, चाहे शिक्षण विधियाँ हो, चाहे आपके स्ट्रैटेजीज़ हो, ये सब चीज़ें क्या मिक्स है, मिलती भी है। तो आप लोग को ये सबसे अच्छी तरह पढ़ना है कि कौन कौन से उद्देश्य हैं, शिक्षण विधियाँ हैं, पाठ्यक्रम है, ब्लूम टैक्सोनॉमी, और जो मॉडल से भी कई क्वेश्चन आप लोग के बन रहे हैं, अभिक्रमित अनुदेशन से भी कई क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये पेडागॉजी सब्जेक्ट में बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप मेरा थ्योरी पार्ट देखेंगे, उसमें कई क्वेश्चन आपके कंप्लीट होंगे। तो आप आज मैं आपको फिजिकल साइंस के क्वेश्चन दिखाऊंगी, आंसर्स की करूँगी, आप इसको करेक्ट कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द डैश से हुई है। इसका आंसर है ए, साइटिया। साइटिया ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसका आंसर है बी, ग्रीक से। इसका आंसर है बी, ग्रीक से। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। इसका आंसर है सी, चार्ल्स बेबेज। आंसर सी, चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर 4 है, डायनामाइट का आविष्कार कौन है, आविष्कारक कौन है। इसका आंसर है डी, अल्फ्रेड नोबेल। 4th का आंसर है डी, अल्फ्रेड नोबेल। क्वेश्चन नंबर 5 है, विज्ञान में संरचनात्मक मूल्यांकन क्यों महत्वपूर्ण है। इसका आंसर है बी, यह छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में सहायक है। आंसर बी, 5th का बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, सतत व आवधिक मूल्यांकन इंगित करता है। इसका आंसर है डी, सत्रांत तथा यूनिट टेस्ट। 6 का डी। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, शिक्षण की प्रदर्शन विधि है। 7th का बी, शिक्षक केंद्रित। इससे पहले भी पेपर जो हुआ था, फर्स्ट पेपर आपका हुआ था, इसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे, इन सब क्वेश्चंस को करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार पेडागॉजी में पूछा जाता है। 7th का बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रयोग संचालित करने हेतु प्रथम चरण है। इसका आंसर है डी, परिकल्पना निर्माण। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा एक संज्ञानात्मक डोमेन का हिस्सा नहीं है। इसका आंसर है डी, 9 का डी, ग्रहण। 9 का डी, ग्रहण। क्वेश्चन नंबर 10 है, संज्ञानात्मक उपलब्धि का निम्नतर स्तर है। इसका आंसर है 10th का आंसर है ए। 10th का आंसर है ए, ज्ञान स्तर। ज्ञान स्तर सबसे निम्न स्तर है, 10th का ए। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन ब्लूम के वर्गीकरण का क्षेत्र नहीं है। तो 11th का आंसर है डी, 11th का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, अधिकतम सल्फर का स्रोत है। इसका आंसर है सी, 12th का सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, रॉबर्ट मेगर ने व्यवहारिक रूप में उद्देश्यों को लिखने हेतु निम्नलिखित में से किसे आधार माना है। तो 13 का आंसर है ए, ब्लूम के वर्गीकरण को। 13 का ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसने कहा है विज्ञान हमारे इंद्रिय अनुभव की अराजक विधियों को तार्किक रूप से एक समान विचार प्रणाली के अनुरूप बनाने का एक प्रयास है। तो इसका आंसर है 14 का ए, आइंस्टीन। 14 का ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि करके सीखने पर आधारित नहीं है। करके सीखने पर आधारित नहीं है। 15 का डी, व्याख्यान विधि। 15 का डी, व्याख्यान विधि। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, अधिगम के 8 प्रकार दिए हैं। किसने दिए, ये मैंने आपको थ्योरी पार्ट में पढ़ाया है, गेने का सिद्धांत, उसमें है 8 प्रकार के अधिगम। तो ये आप आंसर है इसका सी,
8 आपको पता भी है कौन कौन से हैं, मैंने आपको पढ़ाया भी है। सबसे पहले आपका सिग्नल लर्निंग आता है, फिर स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग आता है, फिर चेन लर्निंग आता है, उसके बाद से मल्टीपल डिस्क्रिमिनेट आता है, फिर वर्बल लर्निंग आता है, उसके बाद से कॉन्सेप्ट लर्निंग आता है, लास्ट में प्रिंसिपल और सबसे 8th जो होता है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग आता है। तो ये आप मेरे थ्योरी पार्ट में देख सकते हैं, जिसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, शैक्षिक भ्रमण का उपयोग किया जाता है। 17th का आंसर है डी, उपयुक्त सभी। 17th का आंसर है डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18 है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं आवश्यक हैं। 18th का डी, उपयुक्त सभी। 18th का डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19 है, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान में कितने घटक होते हैं। तो ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, 4 होते हैं। कौन कौन से? अनुदेशात्मक उद्देश्य, पूर्व अनुभव, उसके बाद से प्रक्रिया और लास्ट में मूल्यांकन, उपलब्धि का मूल्यांकन। तो ये 4 आपको मैंने पढ़ाया भी है ग्लेशियर का। ये बुनियादी, इससे पहले वाले पेपर जो आपका हुआ था टीचिंग पेपर, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। 4, 19 का 4 यानी कि सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा एक बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का दूसरा घटक है, यानी कि प्रविष्ट व्यवहार, जो कि आपका पूर्व व्यवहार से संबंधित। प्रविष्ट मतलब पूर्व, इसको इंग्लिश में आप देख सकते हैं एंटरिंग बिहेवियर। ठीक है ना, एंटरिंग बिहेवियर क्या होता है? आपका पहले का व्यवहार जो पूर्व व्यवहार है। इसको इंग्लिश में, हिंदी में नहीं समझ में आता, आप इंग्लिश में कॉन्सेप्ट जरूर देखिए, इंग्लिश से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। 20th का बी। ठीक है, 21 क्वेश्चन है, संप्रत्य संप्राप्ति प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, संप्रत्य संप्राप्ति प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे। तो इसका आंसर है ए, यानी कि ब्रूनर। 21 का ए। 22nd क्वेश्चन है आपका, परियोजना विधि का विकास किया था। इसका आंसर है सी, किलपैट्रिक ने। इसका मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है, इसको मेरे थ्योरी पार्ट में पढ़ाया हुआ है, तो आप इसे देख सकते हैं। 22 का सी। 23 क्वेश्चन है, शिक्षक केंद्रित विधि है। 23 का है आपका बी, व्याख्यान विधि, क्योंकि वो टीचर सेंटर्ड होता है, क्योंकि टीचर ही बस बताता है और बच्चे मौन रहते हैं। व्याख्यान में लेक्चर विधि, आप हिंदी में ना समझ में, आप इंग्लिश के कंसेप्ट देखिए। 23 का बी। 24th क्वेश्चन है, खोज विधि के प्रतिपादक कौन थे। तो इसका आंसर है डी, 24th का डी, आर्मस्ट्रॉन्ग। 24th का डी, आर्मस्ट्रॉन्ग। ये क्वेश्चन भी मैंने पढ़ाया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। 25th क्वेश्चन है, शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण संबंधित है। तीनों ही हैं, इसका आंसर है डी, 25th का डी, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। इसको मैंने ब्लूम टैक्सोनॉमी बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है, इसे आप देख सकते हैं मेरे थ्योरी पार्ट में। 26th क्वेश्चन है, शिक्षण के कितने चरण होते हैं। इसका आंसर है सी, 3, सी। 26th का सी। 27th क्वेश्चन है, विज्ञान में काम चलाऊ उपकरण वे कहलाते हैं जो। इसका आंसर है 27th का सी, त्यागी हुई वस्तुओं से बनाना या बनाया हो। सी, 27th का सी। क्वेश्चन नंबर 28 है, शिक्षण कौशल से तात्पर्य है। 28th का बी, शिक्षण व्यवहार, टीचर का जो बिहेवियर है उसी से मॉडिफिकेशन करता है, तो वो क्या है? आंसर इसका बी, 28th का बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन की तकनीक है। तो ये सभी मूल्यांकन की तकनीक है, इसका आंसर है 29 का डी, उपयुक्त सभी, सबसे मूल्यांकन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है। 30 का डी, उपयुक्त सभी, विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता सभी जरूरी है अच्छे परीक्षण के लिए, अच्छे टेस्ट के लिए सभी चीज़ जरूरी है। 30 का डी। 31st क्वेश्चन है आपका, कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है। इसका आंसर है बी, चांदी। चांदी सबसे बेस्ट होती है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 31 का बी। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन विज्ञान शिक्षण में नवाचार है। इसका आंसर है 32 का डी, उपयुक्त सभी। 32 का डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन पहली एंटीबायोटिक है। इसका आंसर है सी, पेनिसिलिन। 33 का सी, पेनिसिलिन।
क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, विज्ञान शिक्षण को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका आंसर है 34 का सी, 3 भागों में। ठीक है, सी, 34 का सी। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला से संबंधित नहीं है? इसका आंसर एक्वेरियम, यानी कि आपका फिश वाला कोई एक्वेरियम नहीं यूज़ होता है, उसको प्रयोगशाला में संबंधित नहीं है। 35 का सी, 35 का सी। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, कौन सी अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया, सर ने पढ़ाया है इसे, यहाँ पे मिश्रा सर ने पढ़ाया आपको संज्ञानात्मक विकास। उसमें आपको पूरे मोटर्स पढ़ाए हुए हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और लास्ट में आपका फॉर्मल। तो इसको आपको या इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, पूरा थ्योरी पार्ट है आपका। आप सर के, मिश्रा सर के उसमें जाएंगे और उसको पढ़ लेंगे, तो ये भी बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। तो इसका आंसर है सी, 36 का सी। क्वेश्चन नंबर 37 है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति होता है? 37 का है आंसर डी, ये सभी चीज़ें होती हैं। 37 का डी। क्वेश्चन नंबर 38 है, फूलों के भाग नामक पाठ पढ़ाने हेतु आप किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो ऑब्वियस है कि आपको कुछ चीज़ पढ़ानी है, किसी पार्ट को पढ़ाना है, किसी फ्लावर पार्ट्स को पढ़ाना है, हर एक पार्ट को पढ़ाना है, तो उसको प्रदर्शन करना है, डेमोस्ट्रेट करना पड़ेगा। तो 38 का आंसर ऑब्वियस है कि 3 सी आंसर आएगा। ठीक है, 38 का सी, पार्ट्स के बारे में पढ़ाएंगे और डेमोस्ट्रेट करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 39 है, शिक्षण शास्त्र संबंधित है? तो इसका आंसर है 39 का डी, शिक्षण विधियों से। ठीक है, शिक्षण यानी मेथड से, शिक्षण विधियों से, 39 का डी। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, सूक्ष्म शिक्षण में सूक्ष्म घटक कौन से होते हैं? तो इसका आंसर है 40 का सी, 40 का सी, 40 का सी। समय, छात्र और कौशल, क्योंकि हम जब लेसन प्लान में जब सूक्ष्म शिक्षा माइक्रो टीचिंग करते हैं तो उसमें क्या है, अवधि का मेन, स्टूडेंट मेन, क्योंकि उसमें 6-7 ही बच्चे भी होते हैं, अवधि भी कम होती है, और उसमें अपना क्या, कोई भी एक स्किल दिखाना होता है, एक टाइम में एक स्किल दिखाना होता है। 6 मिनट में आप एक स्किल को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, 41 क्वेश्चन है आपका, पाठ योजना की पंचवर्षीय प्रणाली प्रारंभ की थी? ये मैंने क्वेश्चन इससे पहले दिया था आपको, जब मैंने भेजा था क्वेश्चन, तो उसमें हर्बर्ट प्रणाली थी, आपको मैंने बताया था। पंचपदीय प्रणाली किसकी है? हर्बर्ट की। 41 का ए। 42, जब एक शिक्षक तार्किक रूप से विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है तो वह उपयोग करता है? 42 का, क्वेश्चन 41 हो गया। 42 का आपका आंसर है सी, आगमनात्मक विधि, यानी कि इंडक्टिव मेथड। तो ये आपका 42 का सी। 43, किसी वैज्ञानिक के कार्यों की प्रशंसा करना विज्ञान के किस मूल्य से संबंधित है? 43 का ए, बौद्धिक मूल्य से। 43 का ए, बौद्धिक मूल्य से। क्वेश्चन नंबर 44 है, पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति हुई है? 44 का है ए, लैटिन भाषा से। 44 का है ए। 45 क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम का अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 45 है, पाठ्यक्रम का अर्थ है? इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 46 है, अध्यापक केंद्रित विधि है? क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर है सी, व्याख्यान विधि। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 47 है, विज्ञान शिक्षण की कौन सी विधि बाल केंद्रित है? 47 का है बी, प्रयोगशाला विधि। 47 का बी, प्रयोगशाला विधि। 48 क्वेश्चन है, दैनिक पाठ योजना निर्माण में सम्मिलित होता है? 48 का डी, उपरोक्त सभी। 48 का डी, उपरोक्त सभी। 49 क्वेश्चन है, प्रस्तावना का स्वरूप? इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। 49 का डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 50 है, सर्वाधिक व्यापक योजना है? इसका आंसर है एक ए, इकाई योजना, आरसीएम, इकाई योजना, मॉरिसन। ठीक है, इकाई योजना। इसका आंसर है 50 का ए, यूनिट प्लान। इसके बाद है आपका, शिक्षण सहायक सामग्री का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? 51 क्वेश्चन। 51 क्वेश्चन आंसर है डी, उपरोक्त सभी में, भौतिक, जंतु और रसायन सब में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। 51 का डी। क्वेश्चन नंबर 52 है, प्रक्षेपीय सामग्री है?
52 का डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। 52 का डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। 53 है दृश्य शिक्षण सामग्री है। 53 का डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 54 है निम्न में से कौन श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है। 54 का है बी, रेडियो, सिर्फ हम इसे सुन सकते हैं। टेलीविजन और सिनेमा हम उसे देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, तो वो श्रव्य दृश्य सामग्री है। 55 क्वेश्चन है स्वनिर्मित उपकरण होना चाहिए। इसका आंसर है सी, समाज के लिए उपयोगी। 55 का सी। क्वेश्चन नंबर 56 है विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का संगठन होना चाहिए। 56 का बी, छात्रों की आवश्यकताओं और रुचियों के अनुरूप। 56 का बी। क्वेश्चन नंबर 57 है विज्ञान की पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता है। 57 का सी, उपरोक्त दोनों, शिक्षा के मार्गदर्शन हेतु भी और उद्देश्य की प्राप्ति हेतु भी। 57 का सी। 58 क्वेश्चन है आपका प्रयोगशाला में उपकरण तथा सामग्री के प्रयोग में क्या नहीं करना चाहिए। तो 58 का है ए, बोतलों को हमेशा ऊपरी सिरे से पकड़ना चाहिए। 58 का ए। क्वेश्चन नंबर 59 है आपका अच्छी सहायक सामग्री में कौन सा गुण होना आवश्यक नहीं है। 59 का सी। सी आपका है प्रयुक्त सामग्री का मूल्यांकन होने पर उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। 59 का सी। क्वेश्चन नंबर 59 60 का है कौन सा तथ्य निर्माणात्मक मूल्यांकन के संबंध में सही है। तो इसका आंसर है 60 का सी। 60 का सी। इस प्रकार का मूल्यांकन सतत चलता रहता है। जो आपका निर्माणात्मक है, फॉर्मेटिव है, यानी कि हमेशा यूनिट वाइज चलते रहता है, हमेशा समय के जैसे जैसे क्लासेस चलती है उस वजह से फॉर्मेटिव यानी एग्जाम्स होते रहते हैं। जो समेटिव होता है वो लास्ट में, यानी कि आपका पूरा जब क्लास खत्म हो जाता, पूरा पेपर यानी कि एक पूरा हाफ ईयरली एनुअल सब खत्म हो जाता है, उसके बाद से जो लास्ट में मूल्यांकन होता है तो वो आपका समेटिव है। और जैसे आपके यूनिट टेस्ट हाफ ईयरली फिर में आता है, ठीक है। उसके बाद से आपका 60 हो गया। 61 क्वेश्चन है आपका संकलात्मक मूल्यांकन कब प्रयुक्त होता है। यही जो मैंने आपको बताया समेटिव यानी कि लास्ट में। तो इसका आंसर है सी, पाठ्यक्रम की समाप्ति पे। 61 का सी। 61 का सी। क्वेश्चन नंबर 62 है आपका कौन सा पद निदान प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। 62 का ए, निदान प्रक्रिया विद्यार्थियों का चयन निदान प्रक्रिया में नहीं है, ठीक है। 62 का ए। क्वेश्चन नंबर 63 है मूल्यांकन का उद्देश्य क्या नहीं है। 63 का है बी, तुलना करना नहीं है। 63 का बी, मूल्यांकन तुलना करना नहीं है, ठीक है। 64 है सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया 1930 में। 64 का है सी। 64 का है सी। 28 में उन्होंने खोज की थी और 30 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ये आप अपनी बुक में भी देख लीजिए, बुक में लिखा हुआ है। 28 में खोज की थी और 30 में उनको पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था, ओके। 64 का सी। 65 क्वेश्चन है आपका 65 क्वेश्चन है आपका डॉक्टर हामिद जहांगीर भामा के निर्देशन में कितने परमाणु रिएक्टर की स्थापना हुई। तो 65 का आंसर है ए, यानी कि 3। 65 का आंसर है ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 है आपका जर्नल के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है। 66 का है सी। क्वेश्चन नंबर 67 है आपका निम्न में से कौन से अच्छे मूल्यांकन परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर है संक्षिप्तता यानी कि डी। 67 का डी। क्वेश्चन नंबर 68 है आपका शिक्षण विधि योजना पद्धति के अंतर्गत कुल कितने पद होते हैं। 68 का है बी, 6। 68 का है बी। 68 का है बी। और कौन कौन से 6 पद होते हैं ये आपको पता है। शिक्षण योजना विधि के प्रोजेक्ट मेथड में 6 होते हैं, 6 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन? क्रिएटिंग द सिचुएशन सबसे पहला, उसके बाद चूजिंग द प्रोजेक्ट, फिर थर्ड है आपका प्लानिंग, फोर्थ है आपका एग्जीक्यूटिव और लास्ट में आपका इवैल्यूएशन आता है। सॉरी इवैल्यूएशन आपका फिफ्थ है और लास्ट आपका रिकॉर्डिंग यानी कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट आता है। तो ये 6 स्टेप्स है। पहला क्रिएटिंग द सिचुएशन, दूसरा चूजिंग द प्रोजेक्ट, थर्ड है प्लानिंग, फोर्थ है एग्जीक्यूटिंग, फिफ्थ है आपका इवैल्यूएशन और लास्ट है आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि रिकॉर्डिंग, ठीक है। 68 हो गया आपका 68 का बी। 69 है कौन सा कारक शिक्षण विधियों को प्रभावित करता है।
69 का आंसर है डी। 69 का आंसर है डी, उपरोक्त सभी। 70 निम्न में से कौन शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो 70 का है डी, उपरोक्त 70 का है डी, उदाहरण प्रस्तुत करना इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, 70 का है डी। 71 क्वेश्चन आपका, सूक्ष्म शिक्षण चक्र के कुल कितने अंग होते हैं? तो 71 का है बी, 6। 71 का है बी, कौन कौन से चक्र होते हैं? सबसे पहले होता है प्लान, फिर टीच, फिर फीडबैक, फिर इसका से चक्र चलता है तो रीप्लान, रीटीचिंग एंड रीफीडबैक। तो ये आपका क्या है? सूक्ष्म शिक्षण चक्र। ठीक है, माइक्रो टीचिंग साइकिल। ठीक है, उसके बाद से आपका 72 हो गया आपका, 72 का बी, 72 का बी। ठीक है, 71 का मैं लिख चुकी हूँ, 71 का बी। हाँ, 72 क्वेश्चन है आपका, प्रयोगशाला कार्य के क्या उद्देश्य हैं? 72 है आपका क्वेश्चन, प्रयोगशाला कार्य के क्या उद्देश्य हैं? इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। 72 का डी। क्वेश्चन नंबर 73 है, क्वेश्चन नंबर 73 है, सहायक सामग्री का प्रयोग करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो 73 का है डी, उपरोक्त सभी का। 73 का है डी, उपरोक्त सभी का। क्वेश्चन नंबर 74 है आपका, रॉबर्ट गेने ने अधिगम के कितने वर्गों में वर्गीकृत किया? तो 74 का है बी, 8। इससे पहले मैंने आपको बता भी दिया, 74 का बी। ठीक है, 8 आपको मैंने बता भी दिया। सिग्नल, एसआर यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स, चेन, फिर उसके बाद से आपका क्या आता है? मल्टीपल, वर्बल, फिर उसके बाद से आपका कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल और लास्ट में आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 है आपका, क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से कौन वस्तुनिष्ठ परीक्षण का गुण नहीं है? तो 75 का आंसर है सी, इन परीक्षण प्रश्न पत्र तैयार करना सरल होता है, जबकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में एक स्पेशल टीचर की यानी कि स्पेशलिस्ट होना चाहिए, अपने सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट, तभी वो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पेपर बना पाएगा। तो 75 का आंसर है सी, 75 का सी। क्वेश्चन नंबर 76 है आपका, भ्रमण का दोष क्या है? तो 76 का है बी, भ्रमण बहुत महंगे भी सिद्ध हो सकते हैं। तो 76 का है बी। क्वेश्चन नंबर 77 है आपका, निम्नलिखित में से कौन विज्ञान शिक्षण में सह पाठ्यक्रम गतिविधि है? तो 77 का है बी, विज्ञान मेले। 77 का बी। 78 है आपका क्वेश्चन, समस्या समाधान विधि में पहला चरण क्या है? तो 78 का आंसर है बी। क्यों है इसका आंसर बी? इसका समस्या की पहचान करना, क्योंकि सबसे पहले हम किसी प्रॉब्लम की पहचान करते हैं, उसके बाद से कोई हाइपोथेसिस यानी कोई परिकल्पना बनाते हैं कि हमें उसे कैसे कैसे एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद से हम उसे उनके सब आंकड़ों को, जितने भी हमें डाटा मिलते हैं, उसको हम एकत्रित करते हैं और फिर एकत्रित करने के बाद से उसका फॉर्मुलेशन करते हैं और लास्ट में उसको जनरलाइज करते हैं। तो ये आपका जो सिस्टम है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, तो उसको करना चाहिए। उसको करने से आपका पहला आंसर क्या आएगा? बी, यानी कि समस्या का पहचान करना। 78 का बी। 79 क्वेश्चन है आपका, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से एक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं होगा। इसका आंसर है डी, छात्र को साक्षर बनाने का कार्य इसका नहीं है, यानी कि आंसर डी। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका, ह्यूरिस्टिक का अर्थ क्या होता है? खोज के लिए, यानी कि आंसर है ए। और खोज विधि के कौन है? ह्यूरिस्टिक मेथड कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इसको भी आपको पता चाहिए, ये आपको मैंने पढ़ाया भी है। तो ये थे आपके पूरे 80 क्वेश्चन, 1 से लेकर 80 तक। और मैंने पूरा प्रयास किया है कि अच्छा दूँ। अगर कुछ त्रुटि होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, उससे मैं सही भी करूँगी। और आप लोग सबसे ज़्यादा, आप लोग इसे अगर कर लेते हैं, अच्छी तरह से करते हैं, तो कम से कम आपके 30 क्वेश्चन करेक्ट होंगे। इसे आप देख, क्योंकि हर पेडागॉजी सब्जेक्ट में ये सब क्वेश्चन सेम है, बस नाम विज्ञान शिक्षण है, उसके संस्कृत शिक्षण या इतिहास शिक्षण या नागरिक शास्त्र शिक्षण होगा, पर क्वेश्चन इसी से मिलते जुलते। ज़्यादातर ब्लूम टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन आए हैं, अभिक्रमित अनुदेशन से आए हैं, और ग्लेशियर से प्रतिमान यानी मॉडल से आए हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। शिक्षण संबंधी विधियाँ, मेथड के क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं। तो इन जो सब्जेक्ट्स है, ये जो टॉपिक्स है, इनको बहुत अच्छी तरह पढ़ना है। ये थ्योरी पार्ट मैंने पढ़ाए भी हैं, आप इसको देखिए।
और उसको आप मैं तो कह रही हूँ कि आप इनको पूरे क्वेश्चन को ऐसे पढ़िए कि आपको इनके उद्देश्य, इनके कार्य, इन सब के बारे में आपको पता हो, ताकि आप क्वेश्चंस को अच्छी तरह कर सके। तो कम से कम 30 क्वेश्चन अगर ये पेपर आप सॉल्व कर लेते हैं तो 30 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, आपको 30 मार्क्स बिल्कुल करेक्ट मिलेंगे ही। उसके बाद से आपको बुक जो भी आप प्रेफर कर रहे हैं आप उससे पढ़िए, उससे आपके 20 क्वेश्चन और मिलेंगे। और अगर आपने इसको अच्छी तरह पढ़ा है, अपनी बुक को भी पढ़ा है, तो आपके 50 कहीं नहीं जाने वाले, 50 नंबर आपके मिलने ही मिलने हैं। 50 मतलब क्वेश्चंस आपके सही होने हैं। तो अगर मेरा प्रयास बहुत अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे लोगों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।